वो अरे वेलकम है सरोज जी, आप अपनी कहानी शुरू कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अरुणा जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टेल अ स्टोरी। मेरी कहानी का कुछ है ना, इमोशंस भरी है, काफी लंबी भी है। आई डोंट नो मेरा गला इतनी लंबी कहानी तो कहानी का शीर्षक है आई फेल इन लव एट 67। मोहन या आई फेल इन लव एट 67। क्या इस उम्र में कैसा लगता है ये? पता है लोग क्या क्या सोचते हैं? जब लोग सोचते हैं कि इस उम्र में, तो उम्र ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। मैं 67 इयर्स की थी जब ये हुआ। और हाँ, इट वॉज नॉट प्लान्ड। प्यार कभी प्लानिंग से नहीं होता, वो तो बस हो जाता है। मेरा नाम है एलिनोर। मेरी अधिकांश जिंदगी में मैं अकेली थी, लोनली। मैं व्यस्त थी, पर सिर्फ जी रही थी। मेरे हस्बैंड का देहांत हो गया जब मैं 57 की थी। वे बहुत ही शांत और प्रिडिक्टेबल टाइप के आदमी थे। सुरक्षित, अपने आप को हर समय रखना। ये हमारी कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं थी, ये एक सीधी सादी लव मैरिज, अरेंज मैरिज थी। इसमें सब सिर्फ रूटीन था। कोई उत्साह, कोई उमंग, कोई एक्साइटमेंट नहीं। कोई अचानक सी प्लानिंग वाली कोई स्टोरी ऐसी कुछ नहीं था इसमें। बस एक रूटीन था। बस दिन भर वही चलता। और ये एक अलग बात है कि कभी कभी हम इस रूटीन को लव समझ लेते हैं। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने समझा कि बस अब मैं बिखर जाऊंगी, मेरी जिंदगी अब समाप्त हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। मैंने वो सब पेपर वर्क किया जो नॉर्मली सभी औरतों को अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद करना पड़ता है। मैंने अकेले जीना, अकेले सोना, शांति से समझौता करना सीख लिया। सालों निकल गए। सुबह की चाय, शाम को टीवी, थोड़ा टहलना, फिर पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना, वही कुर्सी, वही कमरा। दिन बीतते गए। सब सही चल रहा था, पर कोई इसमें जिंदा दिली नहीं थी। फिर एक दिन शाम को टहलते मैं एक छोटे से बुक स्टॉल की यहाँ पर रुक गई। पुराना स्टोर था जहाँ कभी कभी किसी की नजर पड़ती नहीं थी। बुक्स और बुक शेल्फ्स के ऊपर धूल जमी हुई थी। मैं वहां कोई बुक की तलाश में नहीं गई थी। उस दिन बस मेरा घर जाने का मन नहीं था। वहां मैंने उसे देखा, वो आदमी जो कैशियर था। ऑर्डिनरी सा लुकिंग, नथिंग स्पेशल काइंड ऑफ अबाउट हिम। ही वाजंट हैंडसम, पर उसके बुक्स पकड़ने का जो स्टाइल था, उस पर मेरी नजर पड़ी। फिर उसने मेरे हाथों में पकड़ी हुई पुस्तक को देखा और देखते ही कहा, गुड चॉइस। मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे नोटिस किया, मेरे हाथ में पकड़े हुए किताब को नोटिस किया। मैं उधर रुकी, हमारी थोड़ी बात हुई। उसका नाम था थॉमस। वो 70 वर्षीय एक रिटायर्ड टीचर थे और डिवोर्स थे। हमने कुछ समय बातें की, उस पुस्तक के बारे में, दूसरे पुस्तकों के बारे में, जिंदगी की यहाँ वहाँ की छोटी मोटी बातों के बारे में बातें की। और इस दौरान मैं थोड़ा कुछ हंसने लगी। और वो मेरी हंसी और वो मेरी मुस्कान और हल्के फुल्के ठहाके, मुझे खुद अचरज हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं सोचती थी शायद मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, इसलिए। फिर हम नेक्स्ट वीक उसी बुक स्टोर में मिले, उसी जगह। फिर एक रूटीन बनता गया। नई नई बातें होने लगी, बुक्स के बारे में, जिंदगी के बारे में। फिर धीरे धीरे मैं हंसने लगी। फिर हम छोटे छोटे वॉक्स पे जाने लगे।
और कभी कभार है ना कॉफी शॉप में भी रुक जाते कॉफी पीने के लिए। मेरी बातों को थॉमस बहुत ध्यान से सुनता और समझने की कोशिश करता। हमारी कहानियों में काफी लंबे लंबे डिस्कशन होने लगे। एक दिन उसने जो कहा मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। उसने कहा, लगता नहीं है कि तुमने कभी अपनी जिंदगी जी है, ऐसे लगता है तुमने जीना ही छोड़ दिया। बस मैं तो हंसने लगी। मैंने कहा, पीपल एट माई एज डोंट स्टार्ट स्टोरीज। और मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, मे बी दैट्स योर प्रॉब्लम। पहली बार मेरे अंदर दिल में कुछ हलचल होने लगी। पहली बार इतने सालों में मुझे बुढ़ापा महसूस नहीं हुआ। मेरे पीछे कितने साल निकल गए थे मुझे ये याद भी नहीं रहा। I didn't feel like being ignored. I felt like seen. I felt like being understood. मुझे महसूस हुआ कोई मुझे, और धीरे धीरे बिना एहसास किए हुए आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव। और ये सच्चा प्यार जैसा था, आजकल के जैसा छिछोरा प्यार नहीं। ये वो अनकंडीशनल लव था, प्योर लव। वो छोटी छोटी बातें, जैसे उसे याद था मुझे किस तरह की चाय पसंद है, मैं क्या पहनती हूँ, मैं क्या कैसे बाल बनाती हूँ। मेरे साथ साथ चलते चलते वो अपनी स्पीड को कम करता, मेरे कदमों को मेरे चलने की स्पीड से मैच करने के लिए। ये सब छोटी छोटी बातें कुछ मायने रखने लगी। मन में कुछ डर सा भी लग रहा था, क्योंकि इस उम्र में प्यार एक नई शुरुआत, और एक नई शुरुआत नहीं बल्कि एक रिस्क लेने जैसा है। मेरे आसपास के लोग ये सब नोटिस करने लगे, और एक दिन अचानक मेरी बेटी का फोन आया। उसने कहा, माँ, बी केयरफुल, आई हर्ड यू आर स्पेंडिंग टाइम विद समवन। और मैं मन में मुस्कुराने लगी। मैं सोचने लगी, उसे क्या पता मेरी खुशी का। एट योर एज यू विल बी केयरफुल माँ, देयर इज रिस्क। मैं मन में सोच रही थी, मानो प्यार ऐसी चीज है जिसके लिए परमिशन चाहिए, मानो प्यार को कोई एक्सपायरी डेट होती है, और मानो जैसे प्यार कोई प्लानिंग होती है। मैंने उस समय तो ठहाका लगाकर हंसी उस समय, पर उसके जो शब्द थे कि माँ बी केयरफुल, मेरी मेरी जहन में घर कर गए। और मैंने सोचा, ये जो मेरी हैप्पीनेस है, जो मेरी खुशी है, ये उससे पता नहीं। ये ना सिर्फ मेरी खुशी है, ये एक प्रकार का लगाव है, एक अटैचमेंट है, एक अटैचमेंट दैट कम्स विद अ प्राइस। एक शाम थॉमस ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा, विद सम फर्मनेस, और हल्के से दबाया, मानो वो मुझे कुछ कहना चाहते। He said, I have no time left, but whatever time I have, I want it to be real. मैं सब वो करना चाहता हूँ जो मैंने नहीं की। बस उसी समय एक डर मुझ में बैठने लगा, और सब मुझे समझ में आने लगा कि जैसे मैं ना सिर्फ आई एम फॉलिंग इन लव, बट आई एम ओपनिंग माई सेल्फ टू सम काइंड ऑफ लॉस। अजीब घबराहट भी होने लगी, पर फिर भी मैंने हाथ नहीं खींचा, क्योंकि हमें पता है कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। कई बार हमें पता होता है कि इस कहानी, इस नॉवेल का अंत दुखद होगा, ये जो मूवी हम देख रहे हैं इसका दुखद अंत होगा, दुखद ही होगा, अंत दुखद ही होगा। पर फिर भी हम अपनी मर्जी से हम चूज करते हैं, हम उस नॉवेल को पढ़ते हैं, वही पिक्चर हम देखते हैं। सो वी आर मेनी अ टाइम्स वी आर रेडी टू टेक द रिस्क। मुझे पता ही नहीं चला ये प्यार कब इतना सीरियस हो गया था। इससे प्यार में कहने से शायद ये वास्तविक भी बन जाता, जब हम इसी प्यार को हम शब्दों में डालने की कोशिश करते हैं। और वास्तविकता जब वास्तविक हो जाती है, तब उसे टूटने का डर भी रहता है। थॉमस और मैं रेगुलर मिलते रहे, बट हमें धीरे धीरे इससे मीटिंग कहना या डेट कहना छोड़ दिया। हमारा मिलना इतना रेगुलर हो गया,
जिस हमारी सांसें और हमारे दिल की धड़कन। रोज सुबह थॉमस का फोन आता और वो मजाक में पूछता, स्टिल अलाइव? एंड आई वुड से, barely, and coffee will do me good. Such chats became so regular that they started filling emptiness of my life. एक शाम जोर से बारिश हो रही थी। हम वॉक के लिए तो नहीं जा सके। थॉमस घर आया था और हम विंडो के पास बैठे थे। और कुछ नहीं, रूम में कोई साउंड नहीं था। नो टीवी, नो म्यूजिक, साइलेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट द बारिश के बूंदों की टप टपा जो खिड़की पर मधुर आवाज कर रही थी। पहली बार मुझे लगा मन की वो शांति महसूस होने लगी। और थॉमस ने उस समय मुझे पूछा, डू यू रिग्रेट चूजिंग दिस लव, दिस रिलेशनशिप? मैं कुछ समय तो चुप रही। आई डिड नॉट रिप्लाई बिकॉज द आंसर वॉज बिट कॉम्प्लिकेटेड। देन कुछ चुप्पी के बाद मैं बोली, आई डोंट रिग्रेट फाइंडिंग यू, but I regret all those years I didn't feel anything. That night he stayed home and nothing actually inappropriate happened. He was just lying by my side on the sofa, holding hand in hand. The atmosphere was very quiet and silent. Kind of पूरी जिंदगी की थकान के बाद हम कुछ आराम कर रहे हैं. But after a few weeks, everything changed. And it was after a phone call from his doctor. Last few times when he met me, he was kind of restless and he couldn't meet his eyes to me. वो जाने की कुछ कहना भी चाह रहे और रोक भी रहे थे. फिर उस दिन वो बोले, I didn't want to bring this to your life. और उस ये सुनते ही मेरा दिल बैठने लगा. मेरी धड़कनें कुछ तेज हो गई. कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वे बोले, कैंसर. सन्नाटा सा छा गया. मैंने पूछा, हाउ बैड इट इज? He said, late stage. I felt something cracking inside me. फिर मैं रिट्रोस्पेक्टिवली सोचने लगी. अभी उस दिन जैसे धीरे धीरे उन्होंने मेरा हाथ थामा और कुछ कहने जा रहे थे पर कुछ बोल नहीं पाए थे. मैंने पूछा, क्या आपको मालूम था इसके बारे में? तो वे बोले कि उन्हें मालूम था पर तुम्हें मैं कोई आघात नहीं पहुंचाना चाहता था. मुझे ये डर था कि शायद तुम मुझे छोड़ दोगे. मैंने सोचा, मन में सोच रही थी, is it better to choose something which hurts later but gives happiness at the moment, or is it to choose nothing and feel nothing? पर इन दो ऑप्शन में मैं पहला वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी चूज कर ही चुकी थी. मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही. उसने मेरी ओर देखते कहा कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, मुझे छोड़कर जाना चाहिए. मैंने कहा, नहीं. It's not going to be a beautiful story, थॉमस ने कहा. You will be losing me and it will hurt you. I knew he was trying to accept something and expect nothing. But I said, no, I am not leaving you. I have already lost many years behind me. And this reply came so sudden from the deepest part of my heart, which I myself did not know. I couldn't believe myself what I said. I will not lose you. This, even if it hurts, I will not lose you. And that was the moment everything became real. The price of loving someone. Days became hard. Frequent visits to hospital. Hospital smell, the noises of doctors, nurses, and machines, injections, medicines, and reports. This time I wasn't a visitor, but a participant of a patient. Feeling everything, love, emotions, fear of losing him. And slowly his warm, firm hands became thin and pale, and his eyes
but his eyes, still searching inside me. The one who used to walk with me slowly to match my steps, now he needed the help to make him sit in the bed. He will say, "Oh, whenever I went to hospital," and he was admitted, whenever I went to hospital, he would say, "You came?" And I would say, "Yes, always." And then we will sit side by side, eyes in each other and searching for something. And one afternoon, he asked, "Are you afraid?" I said, "Yes, afraid. Afraid of going home alone to same old routine, quiet coffee, watching TV and reading newspaper, and a quiet dinner." He held my hand and pressed it firmly. And he said, "No, I'm not leaving you like this." And we both knew that he was lying. I sat beside him, sitting silently, but the machines filled the room with the beeps. This was his not normal kind of breathing, and it shook me from inside. This was not about leaving him. It was about leaving this version of mine which lived with him, the part of me which lived with him. The woman who laughed again, who felt being seen and heard. What happens to her when that person who loves her leaves her? When we lose someone, we lose part of ourselves which exists with him. कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया. उनको वो बात करने का लहजा उनका और वो जो टोन, मैं समझ गई वो क्या कहना चाहते हैं. वो टोन जो कुछ वर्ष पहले मेरे पति के देहांत के वक्त मुझे डॉक्टर ने बात की थी, और उसी टोन में मैंने लोगों से बात की थी. डॉक्टर said, "Prepare yourself." Such calm word for such a devastating condition. I said, "How long?" Doctor said, "Few days." And my chest tightened, but I did not cry. And Thomas was looking from far. He already knew. He asked me, "Do you regret it?" I said, "Yes," first. And then I said, "This time it has hit me differently." He said, "Really?" I said, "Really?" And looked at him deeply and I said, "No, no regrets." And a tear rolled down his cheek. I could feel the pain and the weakness in him. I looked inside me, the fear, the exhaustion, and the heartbreak. He still asked me, "Really?" And I said, "No, no regrets." Because this pain proved that what we had was real. That night he asked me, stay here, don't go home." And I sat down there on the bed near the edge, very close to him. He held my hand. "Tell me something. Tell me a memory of us." I smiled. I said, "The bookstore." He said, "You looked lost." I said, "Yes, I was, but not anymore." And we stayed that way for some time, talking and remembering, holding each 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 one of us, and by this way, time thinking that the time will slow down, but the time never slows for anyone. It does its own work in time. Next morning, everything changed. His breathing became heavier, irregular, and the machine sounds became irregular. I knew this was it. I held his face gently and I said, "I am here." His eyes searched something in me.
but barely his eyes were open. And what he said at that moment, I will remember forever in my life. He said, "You made the end feel like beginning. You made the end feel like beginning." And he was gone. The machine's sound was silent. His hand loosened slowly, and his hand failed. My heart shattered. I said, "Don't go." But he did not listen. There was silence, a silence that comes after a storm. I sat there for some time holding his hand because letting him go felt like impossible going home. I understood the price, not of losing him, but loving him. And now I had to face something harder, living without him. At the funeral, I did not cry. The people were looking at me, whispering. They said, "She is calm." I was thinking, calm? Calm at the surface. What was stirring beneath? I was standing there with a single white rose in my hand, looking at the wooden box, and my daughter standing near me holding my arm. And for a moment, I felt dead inside, not physically, but inside became now there was there because there was nothing to go back to, no hospital to go to, or no hand to hold me, no voice to tell me you came. And when I went back home, it was same old furniture, same routine, but as if something was taken from it. Next morning, I walked back to the kitchen for a cup of coffee, and as a habit, I pulled 2 cups, and the tears rolled down my eyes. Thank you. Thank you. बहुत अच्छे बट एंड इज नॉट गुड एंड अच्छा नहीं हुआ एंड वो तो पता है हम लोगों को एंड अच्छा नहीं होता, फिर भी हम वो चूज करते हैं। वो एक बट प्यार की उन्होंने प्राइस देनी पड़ी उसको। बस वही है कि कुछ समय जो उन्होंने अच्छा टाइम अपने साथ बिताया वो एक हाँ, अच्छा टाइम मेमोरी उनके पास रह गई उनके साथ में नहीं वो लोग कहते हैं ना कि इस उम्र में प्यार वो, पर उसके पहले की जिंदगी भी कैसी थी ना, यू नो शी वाज नेवर अप्रिशिएटेड, और यू नो शी वाज नेवर वही है इन इंसान को एनी जहाँ प्यार क्लास। मिलता है ना कहीं किसी भी उम्र में अगर थोड़ा सा भी कहीं प्यार मिलता है ना तो आदमी अपने आप ही डाइवर्ट हो जाता है उधर में सबको चाहिए इंसान को सबको चाहिए ना तो चलिए अभी किससे सुनना चाहेंगे आप सरवत जी पूनम जी आप बोलेंगे कुछ पूनम जी मेरे लिए तो ये बहुत सुंदर स्टोरी थी। ही स्टोरी सुंदर, नो डाउट अबाउट इट। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, जब एहसास होता है उस प्रेम का तो अपने आप से जुड़ाव होना शुरू हो जाता है ना। जो रियल आत्मीयता, रियल कनेक्शन जिससे बोलते हैं, वो यही प्रेम होता है। बाकी सब तो बाहरी आवरण है। इंफैचुएशन कह लो, अट्रैक्शन कह लो, या जो मर्जी कह लो, बट दैट सोल कनेक्ट जिसको बोलते हैं ना, उसका अनुभव उनको हुआ। वो उस रास्ते पे, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। बट मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों का क्या, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, उम्र, प्यार एट दैट एज। उम्र का कोई सवाल नहीं है। उम्र का कोई वो उसमें वो नहीं अगर हम मिलती है उसको एक प्योर फॉर्म में देखते हैं तो कोई वो नहीं है, उसका दायरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर समाज के बंधन में बंध के देखें, और अगर रिलीजन के बंधन में बंध के देखें, अगर उसको शादी के बंधन में बांधने की कोशिश करें, तो वो उसका कोई वो नहीं है, मायना नहीं है, इस प्रेम का कोई मायना नहीं है। वही है जो कि लेडीज आर सो मच रिस्ट्रिक्टेड बाय द सोसाइटी ना,
to bring Yes. oneself to that level. And one has to accept oneself first कि मैं जो Yes. कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या मैं अपनी गलत मर्जी से कर रही हूँ, उसको अपनी मर्जी मिल रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम कभी अपने आप को नहीं पूछते, अपनी मर्जी को नहीं देखते, हम हमेशा दूसरों के विचारों को मध्य दरमियान रखकर व्यवहार करते हैं, है ना? यस ठीक है, बेटी का भी अपनी तरफ से माँ को वाजिया करना सही था कि हाँ, आप केयरफुल रहिएगा, क्योंकि देर आर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. Somebody या might want to take advantage of her, property or whatever assets she has. There are people like that. There is no limit to that. हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जब वो अपना उसको कनेक्शन फील होता है तो आई थिंक शी इज ओके विद इट. बेटी ने प्रैक्टिकल व्यू से बोला, पर माँ की एक्चुअली जो उस टाइम उसके जो सेंटिमेंट्स थे उसको रियलाइज नहीं किया. और वो हो सकता है, हम लोग जीते जागते इंसान हैं, कभी भी मन में कुछ भी उभर आ सकता है. और इस बैकग्राउंड में जिसने इतने सालों से कुछ भी ये नहीं किया, एकदम उसके लाइफ में वो आया प्यार, एंड फर्स्ट साइट जैसे अर्ली इन यंग एज में होता है, उसी तरह से उसका मे बी दिस हैज़ अ डिफरेंट वर्जन, बट वो मानसिक जो दोनों के ये थे टाइज, वो बहुत प्योर थे, एज प्योर लव जैसे. तो वो बेटी ने नहीं सोचा, बेटी ने प्रैक्टिकल देखा कि माँ कहीं इसमें ना आ जाए, ऐसे उसने उसको आगाज़ किया. पर ये तो सेंटिमेंट्स हर एक के इसमें हो सकता है, किसी के इस वो लेडी का जो ये है कि वो अकेली रहती थी, रोज का रूटीन करती थी, और उसमें शी केम अक्रॉस दैट थिंग विच हैज़ रियली अट्रैक्ट, उनको दोनों को मन से जुड़ लिया. वो किसी के भी इसमें हो सकता है. एंड समाज है, लेडी को बहुत रेस्ट्रिक्शंस उनको खुद को ऐसे लगा है कि नहीं, यानी लेडीज है. I don't want to say more. Rajeshri, it is not about only the lady, it's about the Thomas also, because see, he was divorced, he was 70 years, he was retired. उसने भी कभी इतनी अपनी लाइफ को अनुभव नहीं किया था. नहीं था. Because he started talking to her, Yeah. and दोनों ने एक दूसरे में अपने आप को जैसे खोज लिया, है ना? खोज किया. तो हाँ, नहीं. वो क्या बोलती है कि मेरे हाथ में जैसे पुस्तक पकड़ी थी उसने, he read the title of the book and he said what a good choice. Good choice. And Good choice. basically, यानी हाँ. somebody is noticing me, He has noticed. what is important कि कोई आपको नोटिस करे, आपसे हाँ. बात करे, आपकी बात को समझे, आपकी बात को सुने. वो सच में एक प्यार है, नॉट द फिजिकल. हाँ, उसी से उसको वो खींची, उसी उसके वाक्य से उसको लगा कि कोई मुझे इतना क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है और मेरे यहाँ ये देख रहा है, इसी से उसको अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम. उसके हिसाब से बराबर है. पर एज यू सेड कि हमारे समाज में लेडीज को इस तरीके से देखते हैं, अगर उसने ये किया तो उसको दूसरी, यानी रिलेटिव्स ना सही, बाहर के लोग भी बहुत सारा बोल देते हैं, बहुत सारा. अभी तो बदला है युग, पर इट वाज देयर इन अवर समाज में तो था ही ये सब. कमलेश जी से सुनते हैं हमारे. ऐसा नहीं है कि ये आजकल हो रहा है, ये तो पहले भी होता रहा है, पर लोगों ने कभी, हमने शायद सुना नहीं था ऐसी स्टोरी. अब हम लोग अब सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजें तो समाज में हो ही रही हैं, होती रहती है. सरोज जी, आपकी कहानी बहुत मार्मिक थी, दिल को छू गई. अब थोड़ा सा ना, थोड़ा हंसी का पुट लाते हैं, बहुत सीरियस हो गए. कौन कहता है कि बूढ़ों को मोहब्बत नहीं होती?
हाँ, मोहब्बत तो होती है पर शक नहीं होता। तो ये तो जिंदगी के पहलू हैं, हर एक के अपने अपने हैं। हम अगर सागर में डुबकी लगाएंगे ना तो हम वही चीज खोजेंगे जिसकी हमें जरूरत है। हर कोई मछली पकड़ने नहीं जाता। हाँ, तो जिस चीज की उसको जरूरत थी, उसको वो चीज ऑल ऑफ सडन अगर बुक शॉप पर मिल जाती है तो वो उसको पकड़ के बैठती है, छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसको उसकी सख्त जरूरत है। अकेलेपन में आदमी बहुत कुछ करता है, यू कांट इमेजिन कि क्या क्या होता है अकेलेपन। फतूर कह लीजिए, बीमारी कह लीजिए, बचपना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अकेलापन बहुत कुछ करवा देता है। लेकिन आपकी स्टोरी एंड तक ले गई उनको, 2 4 6 महीने, साल 2 साल रह के आपने एंड करवा दिया। लेकिन एक मार्मिक एंड था जो दोनों में से कोई खोना नहीं चाहता था। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी कहानी, बहुत 3 cheers। मोहन सर क्या कहना चाहेंगे? Very beautiful story. As far as love is concerned, there is no age, there is no age bar. Okay, I am 70 as well. And I would be perfect. I mean, if someone 18 also fell in love with me, I have absolutely no problem. Because it's all a meeting of hearts. Physical ka koi hai? There's a little bit of physical, of course. If I say I have no interest in physical, then I'm bluffing. But the mere matching of hearts is something very beautiful. बहुत अच्छा लगा. And it takes a lot of inner honesty to be able to tell one's personal story. Learn to look at oneself honestly. Otherwise, we all imagine and subjective idhar udhar laga dete hain. Wonderfully and very beautifully told. Excellent. थैंक यू सर। वही डॉक्टर सरोज का इसमें मैंने जैसे है ना कि प्यार कभी वो प्लानिंग से होता नहीं है, बस हो जाता है, और वो डॉक्टर कब सरोज होगा का कहाँ होगा पता नहीं रहता। डॉक्टर सरोज का एक पहलू मैंने ये आज देखा मैंने, और वो गीत आज वो एक गीत भी अच्छी तरह मुझे अब समझ में आया। एक बार मुस्कुरा दो, वो समझ में आ गया। कहाँ से उठे हैं कदम याद रखना, मोहब्बत मोहब्बत की की पहली कसम याद रखना, याद रखना। पहली कसम याद रखना। मुझे वही था, मेरे आंखें भर रहा है। आई कुड टॉक फॉर सम टाइम, इसलिए चुप रहा। बहुत अच्छा। बस मेरा एक है कि डोंट डोंट थिंक अबाउट मी लाइक, बट आई वुड कन्वे द मैसेज कि मैं कभी भी अपने आप को अकेला न महसूस करे, और कई कई बार किसी को भी अगर कोई चांस मिलता है ऐसा जिंदा दिली को अपने आप को रखने के लिए, वो क्या बोलते हैं, खुश रखने के लिए, तो जरूर कदम आगे बढ़ाए। श्यामला जी से सुनेंगे वो क्या, उन्होंने पूरी स्टोरी सुनी है। Hello. हेलो, Good evening, everyone. Good evening. It's a beautiful गुड story. इवनिंग। Beautiful story, actually, because when you get married, now you will be conditional. Like there is a conditional thing that you do this and I love you, and I want this one, you want this one, like that. So many conditions will be there. When you या become old, you want only love and care and somebody to talk to open your mind. That is what you want. Okay. And if you get somebody like that, you feel happy. Not for या anything, not materialistic thing, but the way you feel about inside, the happiness, the honesty, the bonding. You feel so many things when you get somebody like that. It's a beautiful story, actually. थैंक यू, थैंक यू। जवाहर सर लेट आए थे, पता नहीं उन्होंने कितनी सुनी, मुझे नहीं पता। मास्टर जवाहर सर। नमस्कार अरुणा जी, नमस्कार सबको, नमस्कार। नमस्कार। बहुत टचिंग स्टोरी आपने सुनाई। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैरेक्टर हैं जो ऐसे रहते हैं आज की दुनिया में, मिलने बहुत मुश्किल है। जी, जब इतनी आर्टिफिशियल दुनिया हो गई है, जब ये सब मतलब भी हो गए हैं सब, जब ये कहते ही है पूरी
भाई पहले तो बोलते थे मतलब कि ये दुनिया सारी संजन, अभी तो सचमुच में लगता है भाई मतलब कि दुनिया सारी। और ये पति पत्नी का तो संबंध इतना मतलब डेलिकेट है, उसमें तो फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है भाई कौन किसके लिए मतलब में जी रहा है। आप जिस हिसाब से ये आपने स्टोरी सुनाई, ये तो बोलते हैं भाई जैसे जन्मों जन्मों का साथ होगा जिनका, दिल से दिल जुड़ी रहती है, उनके ही ये किस्से सुनाई देते हैं, बाकी तो बहुत मुश्किल है। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें किसी से किसी को कुछ नहीं चाहिए था, दोनों को कुछ न पैसों या का कुछ नहीं चाहिए था, बस या एक कोई राइट। मेरी बात सुने, मेरी बात को समझे, मुझे देखे, बस इतना मुझे कुछ पहचान मिले, बस वो एक उसी एक व्यक्ति की पहचान, मतलब पूरी दुनिया में पहचान चाहिए वो भी नहीं। उनका पूरा पैराडिगम ही अलग था आपस में। दे वर जस्ट नॉट बिहेविंग जस्ट लाइक ए ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। दे वर या टोटली डिफरेंट ब्रीड, यू नो। एक बोलते हैं ना एक डिफरेंट ब्रीड रहती है, पर उनका कैरेक्टर और उनका सब चाल चलन ही अलग रहता है। उनके पास जाओ तो सुगंध आती है, यू जस्ट फील दैट फ्रेग्रेंस, बिकॉज उनके थॉट प्रोसेस इतना क्लीन है और प्योर है। सो दे जस्ट ऑलवेज ऑल द टाइम पूरा वाइब्रेट करते रहते हैं, अच्छी भावनाएं। उनसे मिलने को दिल चाहता है, उनके साथ बैठने को दिल चाहता है। फिर भले आप बोलते हो हॉस्पिटल बेड पे जाते थे बैठती थी, तो आप उसको कितनी ठंडक मिलती थी वो तो उसको ही मालूम होगी जो बैठती थी उनके पास में। इज इट करेक्ट और नॉट? यस यस, जी ट्रू हाँ जी हाँ। वेरी। सूर्या Yeah. सर शायद unmute नहीं कर रहे हैं, मैं कब से उनको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। तो अभी मोहन सर भी एक कहानी Kind of सुनाना चाहते हैं। bond one has to really elevate oneself to, you know, to reach up to that kind of bond. अपने आप को उस बॉन्ड के लायक भी बनना पड़ेगा। पैराडिगम पर उठाना बहुत वो बड़ी बात है। चलिए हाँ, अभी हम मोहन सर से उनकी रियल स्टोरी है वो सुनाना चाहते हैं, वो तो हम वो सुनेंगे उनसे। आइए मोहन सर। या ये अलग सा स्टोरी है। एक किसी की कहानी है, सर्च ऑफ उनकी ग्रिट और सर्वाइवल की। तो ये स्टोरी हैपेंस। एक मिनट, आवाज कम आ रही है, जरा वॉल्यूम बढ़ाइए। वॉल्यूम मैक्सिमम में है। अच्छा, मुझे मैं कम आ कम है। मैं एक काम करता हूँ, मैं म्यूजिशियंस ऑफ कर देता हाँ हाँ, मिस्त्री। हाँ हाँ, पता नहीं हूँ। हाँ, अब ठीक है। ऐसे ही आता है ना, और दूसरा नहीं। क्योंकि एक म्यूजिशियंस ऑफ का एक होता है ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियंस। देखिए हाँ एक बार मैं उसको, हाँ उसको उसको चेंज मैं कर दीजिए। उसको सेटिंग्स में चेंज करता हूँ। जी हाँ। कहाँ गया सेटिंग्स? आउटपुट वॉल्यूम मैक्सिमम है। ऑडियो सेटिंग्स, ठीक है। ओरिजिनल साउंड कर दीजिए उसको ना। नहीं, उसमें मैनुअल है। उसमें ऑडियो सेटिंग हाँ होगा सर, ऑडियो हाँ, सेटिंग को। ओरिजिनल साउंड फॉर, ये मैंने यस ऑफ कर दिया। हाँ, ऑफ कर दिया। हाँ, नाउ इट शुड बी ओके। यस सर, यस। Yeah, it's okay because original sound was on for musicians. ठीक है, ओके। ये कहानी हुई है बिटवीन 61-71 कोलकाता में, मेरे 5-6 साल की उम्र से लेके 16 साल की उम्र तक। कलकत्ता शहर होकर भी गांव है, गांव होकर भी शहर है, शहर था। जैसे कलकत्ता के 60s में मोस्ट पॉपुलस सिटी कहते थे, लेकिन इमारतें थी, कहते ना, कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, सब थी, कहीं मोटर, कभी मिल, सब कुछ था। लेकिन कलकत्ते में बहुत सारी इमारतें, घर थी जिनमें पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं था। समझे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, 3 मरले के एक मकान बना देते थे, लेकिन कॉरपोरेशन वाटर सप्लाई नहीं मिलता था। वो घर में एक ट्यूबवेल होता था, उसी ट्यूबवेल को ट्यूबवेल के माध्यम से उनके घर में वाटर सप्लाई होता था। इसी माध्यम से घर में वाटर सप्लाई होता था। और घर वहां जो रहते हैं ना, वो सवेरे उठ के 4 बजे उठे, टटक 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 ट्यूबवेल में पानी भरते हैं उसके छोटे से ग्राउंड फ्लोर टैंक में, और उसमें से ढो ढो कर किचन में लेके बहाना, ये सब उसी से ऐसा ही चलता।
और घर के फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में जो टेनेंट रहते थे, कलकत्ता का लाइफस्टाइल है कि कोई काम वाम करना पसंद नहीं करता है, घर बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर में खुद रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर भाड़े में छोड़ देते हैं, और उससे उनका लाइफ चलता है। और वो जमींदार जैसे रोज कपड़े बदल के, धोती पहन के, ऐसे हाथ में पकड़ के पान खाएंगे, हिलसा माछ खाएंगे, रात को सो जाएंगे, वैसे उनका लाइफस्टाइल, जमींदारी लाइफस्टाइल। नोबडी वांट्स टू वर्क इन कैलकाटा। तो उसमें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में जो भाड़े में दे देते, वो बोलते कि नीचे से हम आपको पानी नहीं देंगे, आपको आपका बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। अरे वो कैसे करेंगे बंदोबस्त? तो उस गैप को भरने के लिए कुछ लोग मिलते थे, उनको कहते हैं बारी वाला। मतलब वो एक लंबा सा एक लकड़ी, उसके दोनों तरफ में, वो आपको याद है ना, बड़े वो बिस्किट वाला टिन है, वो टिन के ऊपर पोर्शन काट के निकाल देते हैं और उसमें पानी भर के घर घर में चढ़ चढ़ के उनके टैंक में पानी भरते थे। एक ट्रिप के लिए 25 पैसा, और उससे समझिए 20-25 बार वो जाता था, तो समझिए कितना पैसा मिल जाता, तो 10-12 रुपए, वही उनकी आमदनी। तो ऐसे ही शख्स था, उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सब उसको पांचू बुलाते थे। अच्छा, जैसे ही 6 बजे सवेरे सूरज हुए उठे या ना उठे, ये पांचू उठ जाता था, आके वो जो स्ट्रीट कॉर्नर्स में जो ट्यूबवेल होते थे उसमें पड़ता था, और बस मेरे घर के सामने ही था एक ट्यूबवेल, बड़ी खुशी खुशी पानी भरता था, कुछ गा गा के। और मैंने पूछा एक दिन, बंगला आए से, पांचू की बोल छो, बोले क्या बोल रहे हो? तो उसने हमारे गान सुनबे, यू वांट टू लिसन टू माय सॉन्ग्स? मैंने कहा हाँ सुनाओ। तो ट्यूब बजाते वक्त, जो हैंड पंप चलाते वक्त वो गाता था, तदिन दिन तदिक दिन तदिन दिन दिनक दिन दिनक दिन दिनक दिन, एक टैंक भर गया। गाना बजा गा गा के वो टिन भरता था, और समझिए एक लकड़ी के दोनों तरफ कितना लीटर होता है, समझिए 5-5 लीटर, 3-4 लीटर पानी, 8 लीटर ढो के वो चलता था स्टाइल में, दिनक दिन दिनक दिन दिनक दिन, हर घर में पानी भरता था। तो 10 रुपए इनकम समझ लीजिए, 7 रुपए से 10 रुपए पर डे। एक दिन छुट्टी लेते हुए मैंने नहीं देखा उसको, बीमार पड़ते हुए मैंने नहीं देखा। और मैंने पूछा, भाई ऐसे ही बातों में पूछने लगा कि भाई तुम क्या करते हो? बोला मुर्शिदाबाद, हम मुर्शिदाबाद वासी, मुर्शिदाबाद में रहते हैं। हमारे बाड़ी थे, हमारे एक टीम में आवार बहू, ওয়াইফ और ডটার। আর এই বস 15 টাকা থেকে ওকে আমি ভালো করে কলেজে পাঠাবো, आई विल सेंड हर टू द कॉलेज। तो ये उसकी उसी हुई थी। और मैंने कहा यहाँ का खर्चा? बोले यहाँ हमार कोनो खर्चा नहीं, नो इनकम नो एक्सपेंस। मैंने कहा क्यों? वो किसी घर के सीढ़ी के नीचे रहता था, वो घर वाले में पानी ये भर देता था, इसलिए वो बोलते यहीं रहो। उसके लिए एक चटाई, चादर और बालिश वो दे देते, बालिश वो पिलोस दे देते उसको। और दिन का सवेरे का नाश्ता किसी के घर में, वो पानी भर के जाते जाते वो बोलते कि खा के जाओ, 5 बेटा खेए जाओ। दोपहर का खाना भी किसी के घर में, 5 बेटा खेए जाओ। रात्रि बेला 5 बेटा खेए जाओ। बस फ्री खाना, फ्री रहना। 2 धोती किसी का दिया हुआ और 2 बनियान, वो उसी की ही थी, उसकी संपत्ति। मैंने उससे पूछा तुम खर्चा क्या करते हो? बोला दादा 3 दिने एक बार एक बीड़ी पैकेट 5 पैसा, 3 दिन में एक बार 5 पैसे का बीड़ी पैकेट लेता था, वही खर्चा है उसकी। समझिए महीने भर में उसका पर्सनल एक्सपेंस 50 पैसे, खाना फ्री, लिविंग फ्री, जॉयफुल लाइफ। अच्छा लगता था उसको देखकर। और बहुत सारे लोग उससे बातें करते थे, और कोई भी उसको पता नहीं था कितनी उम्र है, ये भी पता नहीं। वो बाकी लोगों को, हमारे एज ग्रुप के पढ़ते लड़के लोग को, बाकी सबको बाबू बोलता था और मुझे साहब बोलता था। तो किसी ने उससे पूछा कि ये साहब क्यों और वो सब बाबू क्यों? वो बोलता था कि इसको देखो साहब जैसा लगता है, फर्शा, फर्शा माने फेयर कॉम्प्लेक्शन, और चोख गुलो नीली नीली। My eyes are green in color,
बोलता आंखों के लाइटनेस देखो, कम इसका ये देखो, का ये कॉम्प्लेक्शन देखो, ये तो साहेब है, और बाकी तुम सब इंडियन बाबू हो, ये बोलता था। इससे मेरी बहुत बड़ी एक क्या हुआ कि मेरे पर्सनालिटी पर मुझे एक तरह का अच्छा लगने लगा। 4 साल 4.5 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था, तो एक तरह की ना एक घृणा आती है ना अपने आप पर। मैं चल नहीं पाता था, इसलिए अपने आप पर एक घृणा आती थी। अरे पांचू ने बोला कि तुम साहेब जैसे लगते हो, मेरा इमेज बदल गया, मेरा पर्सनालिटी बदल गया। उस 5 6 7 7 8 साल में मेरा पर्सनालिटी बदल गया, पांचू ने बदला उसको। और फिर मैं इधर उधर, पांचू कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता रहा, पांचू और नजर नहीं आया। बहुत ढूंढा मैंने पांचू को, बहुत जगह ढूंढा, कई जगह ढूंढा। वो मुर्शिदाबाद, वो किसी ने कहा कि भाई मुर्शिदाबाद গেছে, বাড়িতে গেছে। बोले ওখানে গিয়ে অসুখ করেছে, মানে उसकी तबीयत खराब हो गई। बहुत दिन ढूंढा मैं, तब तक मेरी भी, मैं 16 17 का हो गया, अच्छा एजुकेशन मिल गया, मैंने हायर सेकेंडरी अच्छा किया, कॉलेज में अच्छे पोजीशन में मिल गए, और अभी कॉलेज एंट्री भी किया। अच्छा, आई बिकेम अ वेरी स्ट्रांग, फिजिकली वेरी स्ट्रांग। अपना मैं मोबिलिटी अच्छी तरह मैनेज किया। अच्छा, मैं बैठे बैठे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने लगा। आई एम इवन टुडे राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर कैरम प्लेयर, दोनों हाथ से खेल सकता हूँ। तो ये सब कॉन्फिडेंस मुझे पांचू ने दिया। और ढूंढते 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 फिर उस घर में गया जहां पांचू सीढ़ी के नीचे रहता था। तो उन घर वालों से पूछा कि पांचू की होलो कोথায় গেছে। तो बहुत एल्डरली बोलते कि भाई और ना और মানে ওর জীবনটা কি বলবো, অনেক দুঃখ, उसके लाइफ में बहुत दुख हुआ। तो मैंने कहा की होलो, क्या हुआ। बोला 71 में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में वो पाकिस्तान का ये जो सिविल वॉर शुरू हो गया, और पाकिस्तान के आर्मी ने आके बांग्लादेश में आके हत्याकांड शुरू कर दी, नरसंहार शुरू कर दी। बहुत सारे हिंदू मारे गए, कुछ बांग्लादेशी मुस्लिम्स मारे गए, बहुत सारे लोगों को मारे गए, लावे मारे गए, और वहां से सारे लोग बंगाल की तरफ शरणार्थी बनकर चले आए। और वो जो बांग्लादेश के शरणार्थी आए, वो आके मुर्शिदाबाद में रुक गए, क्योंकि मुर्शिदाबाद जिला जो है प्रिडोमिनेटली मुस्लिम जिला था। वहां सारे बहुत सारे आके रुके, और वहां पांचू का एक छोटा सा मकान था, और मकान के बाहर में एक छोटा सा आंगन, बहुत छोटा सा, जिसमें किसी बांग्लादेशी फैमिली को उसने कहा ठीक है, बंगला बोलते हैं, मुसलमान है तो क्या है, उसको थोड़ी सी जगह दे दे। तो उसको एक टेंट बनाने का जगह दिया। और सुनने को आया कि धीरे 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 वहां मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गई, और छोटी छोटी बातों में रायट होने लगे। तो मुझे वो किसी ने बताया, वो मुर्शिदाबाद में रहने वाले किसी ने बताया, रायट में आपस में झगड़ा हो गया, और जिस फैमिली को इसने अपने ही घर में टेंट बनाने दिया, उसी के 2 मेल मेंबर ने पांचू को मार डाला, और पांचू के 16 साल की लड़की को उठा के ले गए, पता नहीं कहां गई वो लड़की। और पांचू की बीवी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, चीफ मिनिस्टर जाके याचना की, सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, कोई उसका सुना ही नहीं। सुना कि वो पागल हो गई। तो ये कहानी मुझे, जिसने मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिया था, पांचू, ट्यूब वेल, हाँ, हैंड ट्यूब मारने वाला, लेकिन उसकी कहानी बड़ी दुख भरी। एक भी दिन उसने इतने कभी कभी चले जाता पुरुष, एक दिन भी नहीं बोला मुझे 5 रुपए दे दो, मैं वहां जा रहा हूं भाई, किसी से उसने उधार नहीं मांगा। और वो कलकत्ता में एक चीज मिलती है, एक मिठाई मिलती है, उसको गुजिया कहते हैं, वो शक्कर से बनाते हैं, वो एक रिंग शेप का होता है। और पांचू को मालूम था कि ये मुझे बहुत पसंद है, तो पास वाले एक लाला का दुकान था, वहां से बोलते हैं एडो गुजिया दाओ तो 10 पैसे में 5 पीस मिल जाते थे। उसे एक इसमें ये में पत्ते में लपेट कर हमारे हाथ में देके, एका खाओ, गाँव के दिश ना, बोले तुम खाओ बस, तुम बांट मत दो। अब देखिए, जिसकी आमदनी 7 रुपए पर डे, वो हमें बीच बीच में गुजिया खिलाता था। और मैं उससे पूछता था तुम बीड़ी छोड़ नहीं सकते हो? भाई यही हमारा जीवन तो यही मेरी जिंदगी है। आज सवेरे पांचू बहुत याद आया, क्योंकि इसी महीने अगस्त समटाइम, इसी टाइम में बांग्लादेश 71 में बहुत सारे दंगे हुए, और
जिसको इसने शरण दिया उसी ने इसको मार दिया, इसकी बेटी को उठा के ले गया, 15 साल 16 साल की लड़की को। तो मैं वही सोचता हूँ कि भाईचारा भाईचारा कहते रहते हैं, हमें साफ ये मालूम हो जाना चाहिए कौन भाई है और कौन चारा है। मिसप्लेस्ड सिंपैथी ठीक नहीं है। यही श्री कृष्ण से भी कहा, कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन बोला कृष्ण से, अरे कर्ण तो नीचे है, उसको हम कैसे मारे? तो श्री कृष्ण के कहा कि ये जब कर्ण जब शक्तिशाली था, तुम्हारे अभिमन्यु को 4-5 मिलके मारे ना, तब उनका धर्म क्या हुआ? और अगर तुम नीचे होते और कर्ण अगर रथ पे बैठा होता, क्या तुम्हें बोलता कि भाई तुम चढ़ जाओ, फिर बाद में हम लोग फेयर फाइटिंग करेंगे? तो पांचू की एक तो मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ा दी, और पांचू की लाइफ समझिए, पांचू के डेथ होके समझिए कितना साल हो गया, 55 साल हो गया है। आज मेरी मदर की तिथि है, पता नहीं पांचू भी याद आ गया। तो मिसप्लेस सिंपैथी, इतना अच्छा एक सज्जन मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। मैं उससे एक बार पूछा, क्या तुम्हारा बाल बढ़ता ही नहीं है क्या? क्योंकि वो एक ही हेयर कट था उसका, और बिल्कुल हर दिन उसका ना चकाचक शेव। वो बोलता कि यहाँ जो नाई है ना, मुझे फ्री में शेव करते देता, क्योंकि मैं उसको पानी सप्लाई करता हूँ। समझे, इसमें एक और चीज भी समझे, किसी की जिंदगी की हम जरूरत पूरी कर सके तो महालक्ष्मी हमें छप्पर फाड़ के देती है। इसने पानी दिया लोगों को, तो फ्री में खाना मिल गया, फ्री में रहने को मिल गया, और फ्री में हजामत भी हो गई उसकी। इतना सर्विस माइंडेड सज्जन, लेकिन उसमें उसके जिंदगी में इतनी बड़ी दर्द क्यों हुई, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रही। थोड़ा स्केप्टिक हूं इसीलिए कि सबको हेल्प करना। वो कहते हैं ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वो पीर पराई कोई जानता ही नहीं, सब अपना ही पीड़ा जानते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं। तो ये पांचू की कहानी याद आई, जैसे मैंने कहानी क्लब के बारे में सुना। दर्द भी होता है और आप गर्व भी होता है, क्योंकि गर्व की इसलिए मुझे उसने एजुकेशन अपने ही शरीर के ऊपर मुझे उससे मुझे एक तरह का क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास दिया, जगा दिया, और मुझे लगता था कितना काम कर रहा है। अरे इसका मंथली एक्सपेंस 50 पैसा भी नहीं है, और हर महीने 200 रुपए वो रिमिट करता था अगर मनी ऑर्डर। मेरे पास आके बोलता था, साहब এই কিছু বুঝতে পারছি না, একটু ফিল আপ করে দাও तो हम उसको धीरे 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 फिल अप, और उसको देख के बता, वाह वाह की लेखा, अरे कितना बढ़िया लिखते हो। तो हर चीज को एडमायर करता था। तो ये पांचू की याद है, दर्द भरी भी है, अच्छी भी है। बहुत सुंदर वेरी सर। नाइस, वेरी नाइस। हम कभी क्या एक कोई ऐसा शब्द बोल देते हैं जिससे लोगों की जीवन में उथल पुथल मच जाता है। अगर वो शब्द उसको चुभ जाए तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। पर एक शब्द ऐसा होता है जो उसको ऊपर उठा देता है। जैसे उसने ऐसे ऐसे एक और भी एक एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि मैं आई न्यू अ कपल बीइंग अ डॉक्टर, यू नो, देयर यूज्ड टू बी पीपल कमिंग टू मी. So there was a couple where the wife was earning little more, and like she used to be bossing over the husband. Husband also कमा रहा था, लेकिन उसकी शायद कमाई कुछ कम हो गई। तो she used to press him, you know, to do all the errand works. बस जैसे like kind of way he was a delivery boy. Though he was so handsome, every time she will say that मैंने इनको हीरो बनाया है, मैंने इनको हीरो बनाया है. Then one day when she wasn't there, I told him, "No, you are born hero." And then it changed his life so much, you know. Then he still comes to me and thanks me, you know, for that. Just one word, you know, makes so much difference. You know. And in our own circles, पहले हम लोग जहाँ गाते थे, there used to be a person, आजकल जरा भी नहीं आती है, चंद्रा भाटिया अक्सर आती थी। वो भजन गाती थी, ओनली भजन, और बोलती थी, मोहन सर मुझे भजन के अलावा कुछ आता ही नहीं। मैंने धीरे धीरे उसके गाने का स्टाइल चेंज किया, और एक दिन बोला तुम गाओ, हाय हाय ये मजबूरी गाओ। वो गानी नहीं, और फिर हम बोल रही है, मुझे हंस हंस के बोल रही है कि मेरे हस्बैंड घर से निकल जा कहीं जा रहे थे,
दरवाजे तक जाए, बंद करके वापस आ गए। पूछे कि भाई क्या हो गया तुमको? वो बोली नहीं सर ने मुझे ये सब सिखाया। बोला भजन गाना छोड़ दोगी? बोले नहीं बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ऐसे गीत गाने लगी, मेरा नाम है शबनम, ये सब गाने लगी। तो ये छोटी सी सजेशन कि आप अच्छा गाती हैं, पूरा पर्सनालिटी चेंज हो गया। पहले प्लेन ड्रेस करके आती थी। मैंने कहा जब हाय हाय मजबूत जब गाती है ना, आपको याद रखना है कि जीनत अमन जैसे गाना है। तो एक कानों में बाली और हेयर स्टाइल जरा लूज लूज ऐसी गाई कि क्या बताएं, मुझे तो लगा कि जीनत अमन गा रही है। छोटी सी, वो कहते हैं ना, बस वन गुड वर्ड कैन टच। प्रशंसा, हाँ, प्रशंसा एक ऐसी चीज है ना सर, आदमी का दिमाग चेंज कर देती है, आदमी का सोचने का नजरिया भी चेंज कर देती है। हमारे भी ग्रुप में आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, लेकिन हम उनको बोल दे नहीं नहीं अच्छा नहीं गा रहे हो, नहीं गा रहे हो, नहीं, पीछे भी उनकी कोई मजबूरी रहेगी, कभी उन्होंने गाया ही नहीं है तो वो कैसे गाएंगे। पर एक शब्द हमारी थोड़ी सी प्रशंसा करने से, अगर उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, जो भाटिया जी ने, बहुत जरूरी तो बात। और इसी ये मैं गाने की इसको लेकर ही कहता हूँ कि 100% अगर ठीक भी ना हो हम्म, तो पहले ध्यान से सुनिए और ऐसी एक चीज निकालिए जो उन्होंने अच्छा गाया, वहां से स्टार्ट करें। तो कभी कभी होता है कि इतना बेसुरा गाते हैं कि भाई बहुत बहुत हमारे अंदर बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। लेकिन हम कहते हैं कि आप स्टेज पे आके गाना गाए, बहुत बड़ी बात है। तो वहां से शुरू करें और धीरे धीरे बताएं, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, और अच्छा लगेगा। वही तो, क्योंकि पहले कभी गाया हुआ नहीं रहता ना, तो वो फिर उसको स्टार्टिंग से वापस करना पड़ता है। तो पर उसके लिए उनको अप्रिशिएशन चाहिए, उनको प्रशंसा जी चाहिए, उनको सही थोड़ा बात। सा उनको प्यार भी चाहिए, तो ताकि वो आगे बढ़ सके, कर सके। और यही है, मैं तो यही कहूंगी, एक तो इसमें उसकी जरूरतें पे बात है कि भाई आदमी की जरूरतें तो ऐसी है ना कि सर जितना हम चाहें ना उतना ही रख सकते हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है, जैसे उन्होंने रखी थी। और भरोसा, आपने कहा ना, भरोसा भरोसा सच में किसी पर जल्दी से नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ये बात एकदम सही है। तो मैं मानती हूँ इस चीज को। और कुछ लोगों को और भी कहते हैं अच्छा करते हैं, पूरी कि जिंदगी में अच्छा करते हैं, दूसरों की हाँ भलाई करते हैं, पर वो जो बैड टाइम आता है ना, वो उनका कोई पहले का कर्मा होता है सर, वो अभी इस जन्म में किया हुआ नहीं होता है, पिछले नहीं कोई ऐसा है कर्मा कि होता है, तो उनको नहीं यहाँ वो भोगना कर्मा पड़ता ठीक है। एक जगह मैंने ये कहानी सुनाई, वो बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आदमी को सच्चाई सामना करने का एक जिगर होना चाहिए। कर्मा सब ठीक है, कर्मा ठीक है, मैं कर्मा को ना नहीं करता। अब ये कहना कि पूर्व जन्म में उसने क्या किया होगा, इसीलिए भाई जो अपना घर है, अपने घर में किसी है। हाँ, शरणार्थी को रहने दिया, वो उसके भी सही मन में बात है कि जरा भरोसा भी, नहीं करना चाहिए था। उसके उसके मन में, जिसने इसे मारा, पांचू को मारा, उसके मन में जरा भी, क्या कहते हैं वो, फीलिंग नहीं रहा, ह्यूमन फीलिंग। वो मन फील है ही नहीं उसके मुझे अंदर में दिया, ना। खाना खिलाया, अपने घर में रहने दिया, उसकी उसको मारा और बेटी को उठा ले गया। बोला काफिर है, इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या बात। इसीलिए भरोसा भी अपने को सोच समझ के देखभाल के ही करना चाहिए, इसलिए क्या कहते हैं एकदम ना, से भरोसा नहीं अब घर करना घर में सांप को आप अपना पेट बना के नहीं बनाए, चाहिए। किस दिन चुभ देगा क्या पता है। इसीलिए कहते हैं ना, होशियारी की जरूरत है, यू शुड थिंक। अब किससे हम दोस्ती बनाते हैं, सोचना चाहिए। ये बहुत और इन्फ्लु, पुलिस, आज समझिए मैं बैंक में था, लंबी सर्विस, आप आते हैं मुझको लोन लेने मुझसे, अरुणा जी बहुत पहचान है, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट के मैं आपको 5 पैसे भी नहीं दूंगा। बोले आप डॉक्यूमेंट पक्का बना दीजिए। हाँ डॉक्यूमेंट आप सवेरे दीजिए, आपके अकाउंट को आज मैं क्रेडिट कर देता हूँ, इतना हम करें। और आपको 31st को पे करना है, 2-3 दिन डिले हो गया, ठीक है हम इंटरेस्ट नहीं डालें। वही लेकिन ना, भरोसा कब कैसे कितना करना है वो भी बहुत जरूरी है, सोच समझ के हमको करना चाहिए। इसी को कहते हैं ना, धर्म आचरण दोनों साथ साथ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं ना, मारो इसको कर्ण को। भीष्म पितामह, अर्जुन को बोलते हैं भीष्म पितामह अधर्म के साइड में खड़े हैं। वो तुम्हारे दादा हो कोई भी हो, अधर्म के साइड में है, मारना तुम्हारा धर्म है, मारो। यहां जाके तुम्हें सेंटिमेंटल डायलॉग नहीं देना है। तुम रणभूमि में आ चुके हो, रणभूमि आने से पहले सारा डायलॉग दो, वहां बैठ के डायलॉग पूरी तालीम पाली, मैं ये चलाऊंगा वो चलाऊंगा, फिर बोला दादाजी है, तो क्या आप बकवास करते हो। उसमें कहते हैं ना, वो श्री कृष्ण कहते हैं क्लैभ्यम मास मगम पार्थ। क्लैब क्या मतलब है कि ये हिजड़ा, क्लैभ्यम मास मगम पार्थ। हे पार्थ, हिजड़ा जैसे बात कर रहे हो, अनार्य जुष्टम स्वर्गम,
या आर्यपुत्र जैसा नहीं है। श्री कृष्ण बोलते हैं ये कोई आम कोई गेंगू तेली नहीं बोलता। तो धर्म और ये इसको सोचते हैं, ऐसी कहानियां बहुत सारे हैं। हाँ चलिए पूनम जी आप कुछ कह रहे थे, मैंने रोक दिया। मैं सिर्फ इतना कह रही थी उस समय कि प्रशंसा की बात हो रही थी ना, तो ध्यान आया, एक बारी गुरुदेव ने बोला था प्रशंसा एक दैविक गुण है। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो गुण आप में भी उजागर होते हैं। तो इसलिए प्रशंसा करने में कभी किसी की कमी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा मैंने करेक्ट सुना। करेक्ट पूनम करेक्ट। जी, हम प्रशंसा तभी करते हैं जब हमें उसके गुण के बारे में पता चल जाए, पता चलता है। हम हाँ उसके गुण की वैल्यू करें, अदरवाइज हम हाँ प्रशंसा नहीं करेंगे। हाँ, फिर नहीं भी नहीं, वो वैल्यू की बात नहीं है। वो कहते हैं कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो दैविक गुण आपके भीतर भी उजागर होते हैं। वो आप ए, भी उसका हाँ बिल्कुल, ये रेस है ना, रेस, वो हाँ वापस हमारे साथ आती हैं। हमारे किसके पास हम बैड हाँ, मैनर्स रखते हैं या बैड व्यूज रखते हैं, वो हमारे पास ही वापस आते actually हैं, क्योंकि हमारी सोच बैड थी। हाँ वही तो कह वाइब्रेशन रही है ना, हाँ अगर हम पॉजिटिविटी। किसी हाँ वाइब्रेशन अगर हम आपको पॉजिटिविटी ही देगी। हाँ ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल, अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तभी हम अच्छा हाँ, बोलेंगे। समझ में आया अगर हम बिल्कुल किसी के बारे में कि गलत इसका मतलब है सोचेंगे तो गलत वेट बोलेंगे। कि इसका तो मतलब इस ये नहीं है कि भाई मैंने अब कर्म या ये एक संकल्प बना लिया अपनी जिंदगी का रूल, तो किसी को एक्सचेंज का मतलब है संकल्प है। वेट एक करते रहो कितने दिन, हाँ, वेट करते रहो। हाँ अरे आप म्यूट हो गए, एक मिनट कमलेश जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। जिस स्टेज पर हम हैं, अब हमने किसी को बुरा कहना नहीं है। अगर हम बुरा कह देंगे तो हम ही बुरे हैं, तो इससे अच्छा है सब अच्छे सब अच्छे सब अच्छे, बस। कल वो हाँ, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे ना सर। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, मजेदार रहा, वैल्यूएबल रहा। बहुत सुंदर। टीचर्स सरोज जी एंड मोहन जी। राशि मैम क्या कहना चाहते हैं? आज की दोनों कहानियाँ बहुत बहुत ही अच्छी थी, बहुत विचार करने लायक भी है अगर उसको उस तरीके से सोचो। और सच में यानी क्या कहूँ मैं, दूसरी सरोज जी के कहानी के बारे में तो मैंने कहा कि ऐसे बहुत इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल है जो एक दूसरे के बारे में। मोहन सर की कहानी जो थी वो उनके दिल में कितनी बसी है, उस तरह से उन्होंने नरेट किया, क्योंकि सच में अपनी प्रशंसा करने के बाद वो इस उम्र में थे कि कोई भी, अगर हम लोग इतने बड़े एक्सपीरियंस है, हमको पता है जग कैसा है, मेरी प्रशंसा क्यों हो रही है, किस लिए हो रही, ये जानते हुए भी हम लोग बहुत खुश होते हैं इस उम्र में। तो छोटा इनोसेंट बच्चे को किया और उसका उसमें कितना असर, और वो एक्चुअल वो उसको कहते हैं प्रशंसा। और हम लोग ये सुनते हैं कि प्रशंसा करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, उसके बावजूद भी खोटी प्रशंसा मुझे नहीं अच्छा लगता, किसी की खोटी प्रशंसा करने। हाँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ मेकिंग देम फील कि हाँ कुछ है। क्यों, क्या है उसमें, जो है वो है, ना है वो एक्सेप्ट करने वाले भी चाहिए वैसे, पर फिर वहाँ प्रशंसा नहीं होती, वो उसको अलग वर्ड दिया जाता है। लेकिन क्या होता तो है ना, कुछ ठीक है, कहते हैं किसी की कभी कभी निंदा भी मत करो, किसी की ये भी मत करो। पर इस कहानी से ये ज़रूर अच्छा लगता है, ये लगा कि किसी को ये नहीं कहना चाहिए, जैसे उस आदमी ने कितना, आप क्या राज साहब जैसे दिखते, कितना उनको खुश किया कि वो आदमी की कितनी बड़प्पन है कि उसने देखा कि ये बच्चे को वो उनकी फीलिंग थी ना, जो उनको लगा उन्होंने वो बोला है। चलो मैं बोल उन्होंने कहा, हाँ, यानी एवरी इंडिविजुअल के ऊपर है उनका फीलिंग। उनको लग रहा था कि ये बच्चा कितना अच्छा है और उसको लाके देते थे, और उसने इतना आप में ये कर दिया, पर उसके निजी जीवन में इतनी ट्रेजेडी थी, वो कर्मा से जुड़ी भी है, और उसके कर्मा, अभी के कर्मा के नहीं, उसके पिछले कर्मा से जुड़ी होगी,
उसने ये इसमें तो अच्छा काम किया, अच्छा कर्म किया कि सबको ये पानी भरता रहा कितने मज़े से, इतना कष्ट होने के बाद। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी इवन 1 बकेट ऑफ वाटर। तो दोनों लेके और गाने के ताल पे उसने वो भर के कितना कितना सहजता से उसने किया। दैट इज़ हिज अच्छा कर्म था। उसको अच्छा ये मिलेगा उसका अकाउंट में, जैसे आपके बैंक में कैसे सब ये होता है, अकाउंट में जमा होता है आपकी पूंजी, वैसे उनका पुण्य यहाँ पे कमलेश जी अच्छी ने कहा लगी। था, कमलेश जी ने कहा था, जिसको आप जानते हैं उसी की आप प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, बिना जाने भी किसी को प्रशंसा करें तो बहुत फायदा होता है। मैं एक बार गया हुआ था स्विट्जरलैंड, और मुझे वहां से चेक इन करने में एक वो कैबिन क्रू चेक इन करने के बाद मैं ऊपर प्लेन में चढ़ के जाता हूँ। मैंने कहा मुझे फ्रंट रो में चीज ये चाहिए ताकि मैं आसानी से उतर सकूं। एक वो जो होस्टेस थी, एयर होस्टेस, कैबिन क्रू, उसको एक शब्द इंग्लिश नहीं आता था। ओके, और मुझे फ्रेंच समझ में नहीं आता था। फ्रेंच में मुझे बस इतना आता था, मेर्सी बेकू, मैंने थैंक यू वेरी मच, इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं। तो वो मुझे बहुत सारे चीज फ्रेंच में बोली, और फाइनली मुझे बोली कि सर यू प्लीज सिट हियर फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर में आपको मैं बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दूंगी। तो इकोनॉमी क्लास में था, फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले मुझे बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दी, और साइड में भी एक सीट, बड़ा सीट उसने फ्री छोड़। मैंने बाद में पूछा कि भाई इतने फेवर क्यों करते? वो बोला नो सर यू टोल्ड मी समथिंग। मैंने कहा क्या कहा? यू सेड यू लुक सो ब्यूटीफुल। तो मैंने इंग्लिश में बोला यू लुक सो ब्यूटीफुल, वो उसे समझ में आया, और इसके वजह से मुझे इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में बिठाई, साइड वाले सीट फ्री छोड़ दी, और मुझे फ्री में शैंपेन भी मिला था। बेनिफिट हो वो गया सर आपको। वो ब्यूटीफुल वर्ड ही ऐसा है सर, वो सभी लैंग्वेजेस में वो ब्यूटीफुल हाँ वर्ड ना, सबको ही समझ और जाता और है। और मालूम है। बोलने का ढंग भी है। नहीं, आपने आपने उसको आपके स्वार्थ के लिए ब्यूटीफुल कहा था कि ऐसे ही कहा था? नहीं, मैंने बहुत सुंदर थी ऐसे इसीलिए भी कहा था। कहने में कोई वादा नहीं है। मैंने अपने कभी हाथ कभी अपने हृदय में रखा और बोला यू सो ब्यूटीफुल। जितना तो उसको कहने में कोई वो नहीं, मैं कहते भी साइको हैं ना। फैंसी, किसी को मस्का नहीं लगाता हूँ, मैं भगवान को भी मस्का नहीं लगाता। नहीं पर सर जब भी हम प्रशंसा करते हैं ना, वो करने का भी एक अंदाज होता है सर। ऐसे हाँ, ही एक बॉडी लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में, आप जिस तरीके से उसकी प्रशंसा करते हैं, दैट कैरीज इम्पोर्टेंट। yeah. I touched my heart and I said you're so beautiful. उसको झूठ नहीं लगना चाहिए, मतलब भले झूठा हाँ, है वो तो भी उसको इसीलिए सच मैंने लगना पूछा वो प्रशंसा आपने किस ढंग से की थी? और अब देखिए, मुझे मिल अगर गया आपके बिजनेस अंदर क्लास सीट बैक पॉजिटिविटी है में। ना राजेश्री, यू विल पर हैव वो टू भी बिकम सही दैट। है, जो किसी की प्रशंसा करना, नॉट कुछ इंटेंशन रख के, पर अपने को अच्छा लगता है तो प्रशंसा करने में कोई इतराज किसी को भी मैं तो कहती हूँ, ऐसे रास्ते से जाने वाले को भी मैं अगर पहचानती नहीं और मुझे लगा कि उसकी ये अच्छा, ऐसे बोलने में कुछ ये नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। ये मेरा खुद का ये व्यक्तिगत ये है। थैंक यू सो मच सरोज जी, थैंक यू सो मच मोहन सर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर मोहन सर का रहेगा, मोहन सर से कहानी सुनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला राशि मैम का लेंगे, है ना? नेक्स्ट वीक जो कहानी होगी ना, तो लंबी सी कहानी होगी, और इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, पार्ट 1 पार्ट 2 है। सो ये कहानी मैंने कहानीकार को कभी नहीं पूछना है कि या आपकी जिंदगी में आप बीती है, या ऐसे कभी नहीं पूछना, क्योंकि मैं ऐसा कहूंगा जैसे अपनी कहानी, शायद अपनी में कुछ है और बाहर से भी कुछ है। पार्ट 2 पहले बोलेंगे और उससे फ्लैशबैक पार्ट 1 में जाएंगे। ओके। वैसे लंबा हर स्टोरी, कहानी सर, ये हर कहानी है ना, हम अपने आप से रिलेट कर ही लेते हैं कि हाँ हमारे रिलेट साथ करते हैं। हम तो करते उसको रिलेट। पार्ट 2 पहले सुनाएंगे और फिर पार्ट 1 फ्लैशबैक में आपको ले जाएगा। ओके सर, थैंक थैंक यू भाई, बहुत अच्छा। चलो, यू। ओके, बाय।